वो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिख ही गया है, वो तो खैर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, उससे पहले जो वो बालाकोट में हम लोगों ने जो उसको घुस करके मारा था। देखिए, वो हमारे और आपके बीच की, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज होता है। देखिए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का मामला आता है तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको चाइना की फंडिंग है, जिसको आईएसआई की फंडिंग है, या वैसे मीडिया समूह जो भारत को एक बड़े महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखना पसंद नहीं करते रेसिज्म की वजह से, वो उसको हल्का करके दिखाते हैं न्यूज को। लेकिन जो वेनेजुएला में जो लगा हुआ था रडार, जिसको बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, निकोलस मादुरो के लिए एक शब्द नहीं बोला चाइना ने, मतलब रक्षा करने नहीं गया। उसका सारा जो आर्म सिस्टम था वो फेल हो गया, वहां डिफेंस सिस्टम। एक तो उससे इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ, उससे मिट्टी पलीद हुई चाइना की। दूसरा, खमेनी की सुरक्षा के लिए भी जो रडार लगा हुआ, खास करके तेहरान की सुरक्षा के लिए भी, वो भी उसका जो JQ-9 करके कोई सिस्टम है, जिसको S-300 के इक्विवेलेंट माना जाता है, वो HQ-9, वो भी फेल। तभी तो खमेनी मारा गया। तो चाइनीज जो इक्विपमेंट्स है ऑपरेशन सिंदूर में तो फेल हुआ ही, क्योंकि उसके जितने भी वो थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो लॉकहीड मार्टिन का भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। जो नूर खान एयरबेस पर लॉकहीड मार्टिन का एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी ब्रह्मोस ने नहीं छोड़ा। तो ब्रह्मोस का खौफ पूरी दुनिया में भारत के विरोधियों में, ब्रह्मोस का नाम सुनते पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो 5 मैक 11 मैक तक की रफ्तार पकड़ लेता है। इतना तेज क्रूज, मतलब स्पीड में जाने वाला क्रूज मिसाइल अभी तक अमेरिका भी नहीं बना पाया। टॉमहॉक भी उस लेवल का नहीं है, टॉमहॉक जिसका बहुत नाम। तो भारत ने क्या घेराबंदी की है कि चाइना को एक मैसेज दे दिया है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के बिलबिलाने का एक और बड़ा कारण देखिए, पाकिस्तान एक जरई मुल्क है, जरई एक उर्दू का शब्द है, यानी खेती पर आधारित। और भारत ने सिंधु जल जो समझौता है उसको निलंबित रखा है, सस्पेंडेड रखा है, नोट कैंसिल, सस्पेंडेड, निलंबित रखा है। और 1/3 हिस्सा जो सुक्कर डैम है उसका, पाकिस्तान का, वहां से जो पानी वो भेजता है सिंध की तरफ, ज्यादा तो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब ही मार लेता है सबका हक पानी का। तो वो 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूखे की चपेट में आ। और भारत अगर अभी इतनी भारत की क्षमता है कि बुआई सीजन को वो डिले कर देगा, वहां पानी नहीं जाने देगा, डैम सूखा देगा। और आप समझ रहे हैं कि पेट अगर भूखा हो जाए, 50% बिलो पॉवर्टी लाइन है लोग हैं पाकिस्तान में, और उनके पेट में अगर भोजन देने की क्षमता सरकार की खत्म हो जाएगी, यानी पानी नहीं मिलेगा उनको, सूखे के चपेट में आएगा पाकिस्तान। और तब क्या हाल होगा? भूख से मरेंगे, और भूख से मरेंगे तो बगावत करेंगे। अभी आप देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि गुलाम कश्मीर जो अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान के शासकों ने, वहां लोग किस तरह से सड़कों पर आ गए और नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। वो पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं कश्मीर? जो अब देखिए क्या, महबूबा मुफ्ती, मैं एक लाइन, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उधर का कश्मीर ज्यादा बेहतर है, ज्यादा नहीं, 8-10 दिन पहले। आज भारत के कश्मीर के लोगों ने, दुनिया के ह्यूमन राइट्स वॉच ने, यूनाइटेड नेशन ने, सबने देख लिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, गुलाम कश्मीर में कितने सैकड़ों लोगों को गोली मारी गई है। और गोली ऐसे नहीं मारी है वहां के वो सेना और एफसी के ने, पाकिस्तानी सेना और एफसी ने गोली मारी है, जो जख्मी थे उसको हॉस्पिटल में जाके मारा। यह बर्बरता। बेकरी जला के, बेकरी लूट के चले गए ऐसे लुटेरे, और बाइक जला रहे लोगों की, कार जला रहे। तो आपको लगता है यही काम उन्होंने बांग्लादेश में किया था ऑपरेशन सर्चलाइट में? यही काम वो बलूचिस्तान में किया उन्होंने? यही काम वो सिंध में कर रहे हैं? यही काम खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं? यही काम वो गुलाम कश्मीर में कर रहे हैं? ये ऐसा दानव है पाकिस्तानी सेना, जो अपने ही मुसलमानों को खा रही। और इसीलिए तो बोलना पड़ गया। ये फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला वो आई ओपनर है भारत के भी उन तथा कथित सेकुलर राइट्स और ह्यूमन राइट्स के चैंपियनों के लिए।
कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो जुल्म पीओके में हो रहा है उस जुल्म पर यूनाइटेड नेशन को एक्शन लेना। नहीं राजीव जी, ये तो हुई बात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसकी, लेकिन अभी जिस प्रकार से एस जयशंकर का जो बयान आया है उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान में और खलबली मच गई है। एस जयशंकर का बयान और इधर पाकिस्तान में खलबली, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एस जयशंकर एक ऐसे सीजन डिप्लोमैट थे। देखिए, वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक सीजन डिप्लोमैट थे, और उनके बोलने का जो अर्थ है वो केवल पाकिस्तान तक नहीं जाता, यूरोपीय यूनियन तक जाता है। जो अभी वही कहा भी है, हाँ, फिनलैंड में उन्होंने जो कहा कि आज तक भारत के किसी हथियार का प्रयोग यूरोपियन कंट्रियों के खिलाफ नहीं हुआ, नहीं किया गया। भले रूस से बेहतर हमारे रिश्ते, लेकिन यूरोपियंस के हथियार जो हैं वो भारत के खिलाफ प्रयोग हुए हैं और लगातार हुए। वो चाहे स्वीडन के तोप हो, चाहे मिराज हो फ्रांस का, सब तो पाकिस्तानी सेना के उसमें है। और सबसे बड़ी बात है, एक टेररिस्ट कंट्री को जीएसपी प्लस का दर्जा यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है, यानी वहां उनका माल, पाकिस्तानियों का कपड़े और कुछ और सामान ज्यादा तो बना ही नहीं पाते हो, वो तो बस आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद ही निकलता है उससे। लेकिन जो कपड़े वपड़े, तौलिया वगैरह, बेडशीट वगैरह कुछ बनाते हैं तो वो सस्ते में बिकता है वहां यूरोपियन यूनियन में। कुछ उनके चावल सस्ते में बिक जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगले साल से चावल नहीं बेच पाएंगे वो। तो स्थिति, क्योंकि पानी जो रुक गया, नेहरू जी ने बहुत कृपा बरसाई थी पाकिस्तान पर, सिंधु जल समझौते में हक से ज्यादा दे दिया उसको, और राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम वैसे देश को पानी क्यों देंगे जो हमारे देश के लोगों को, मासूम लोगों का खून लहू बहाता हो। बिल्कुल, खून और पानी एक साथ नहीं करते, इसलिए यह। और इस बार देखिए भारत सरकार की विदेश नीति देखिए, वैसे इससे पहले अगर थोड़ा सा समय हो तो मैं बताऊं कि देखिए, आसिम मुनीर को तैनात करने से, आर्मी चीफ बनाने से रोकने की सलाह दी थी, जो इससे पहले बाजवा था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान था वो बाजवा। उसने कहा था इमरान को कि ये सन की आदमी है, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये मुल्ला है, मतलब डायरेक्टली उसने यही कहा था कि मुल्ला है, बिल्कुल ये बर्बाद कर देगा। लेकिन आसिम मुनीर तिकड़म करके बन गया। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास ना खाने को कुछ, ना कोई प्रोडक्शन कर रहा है, उन्होंने अपने पब्लिक को पढ़ाया लिखाया नहीं, केवल मजहबी उसमें फंसा के रखा, और एक एलीट वर्ग पाकिस्तान को लूटता है। तो पाकिस्तान अब कहीं नहीं है, इसलिए भारत की तुलना अब होगी चीन और अमेरिका के साथ, पाकिस्तान से क्या तुलना। लेकिन पाकिस्तान का एक बयान आसिम मुनीर का याद रखना चाहिए सबको, कि भारत मर्सिडीज है और हम एक टूटे फूटे ट्रक है, हम टकरा जाएंगे। फिर उसने दूसरा बयान दिया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, ठीक है अलग हो, कोई बात नहीं है, और उसका यह करना है जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद करना है भारत। तो इसलिए भले भूखा नंगा पाकिस्तान हो, कंगाल पाकिस्तान, लेकिन भारत को अलर्ट रहना चाहिए युद्ध की। और हर तरह से युद्ध केवल अब मैदान में नहीं लड़े जाते, युद्ध अब पानी का युद्ध है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, तुम भी बढ़ाओ अपना डिफेंस बजट, और बढ़ाओगे और कंगाली आएगी और कंगाल हो गए, और एक न एक दिन पाकिस्तान टूटेगा, कई हिस्सों में टूटेगा। एक और बात, भारत सरकार की विदेश नीति में जो कुछ मैं परिवर्तन देख रहा हूं, देखिए एक ट्रेडिशनल विदेश नीति होती थी कि आईएफएस अधिकारियों को भेज दिया जाता था और वो उस हिसाब से अपना एक डेकोरम बना के काम करते थे। अभी देखिए बांग्लादेश में जो नियुक्ति हुई है डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी जी की, वो टीएमसी के पहले थे नेता, फिर रेल मंत्री भी बने और वो टीएमसी फिर छोड़ भी दिया, और वो बांग्ला स्पीकिंग एक डिप्लोमेट गए। सोचिए एक राजनेता और बांग्ला स्पीकिंग, और कल जब वो बांग्लादेश में उन्होंने पेट्रोपोल बॉर्डर से एंट्री की और जब उन्होंने बांग्ला में बोला तो एक टच हो गया,
एक होता है ना कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं। अब बिल्कुल। चाइना में जो अभी राजदूत गए हैं भारत के, वो भी चाइनीज स्पीकिंग डिप्लोमेट। यानी अब जो नियुक्ति हो रही है विदेश सेवा में, वो ये देख कर हो रही, कम से कम उन देशों जो हमारे इर्द गिर्द है वहां ऐसे डिप्लोमेट हो जो वहां के कम लैंग्वेज। से कम जान समझ रहे हूं। तो ये जो है, ये है मोदी डॉक्ट्रिन। ये है मोदी डॉक्ट्रिन कि हम मारेंगे, मारने का समय तय करेंगे, मारने का तरीका भारत तय करेगा और दुश्मनों को घसीटेगा। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।